देखिए मेरे को लगता है ये बहुत ही डेरोगेटरी टर्म्स है लड़कियों के लिए। डेरोगेटरी टर्म्स क्या है मैडम? लड़कियां खुद कोठा छाप हो रही है और आप उनके लिए डेरोगेटरी टर्म्स बोल रहे हो। अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो ये आपकी समझ है। आप मैडम अपने बापू को जाके बोलो कि मेरे को करनी है टेस्ट ड्राइव, ये लौंडा मुझे पसंद है, इसके साथ मैं रहूंगी। इसी तरीके से लड़कों को भी अपने पिताजी से भी पूछना चाहिए, या लड़के अगर 4 लड़कियों को घुमाते हैं। लड़के तो सड़क पे टॉयलेट करते हैं, आप कर लो। लड़कों के साथ कर लो, अगर कंपटीशन करो ना आप। करना चाहिए ना। अगर ये समाज ऐसा होता कि लड़कियों को गंदी नजर से ना देखता तो लड़कियां भी शायद कर लेती। सड़क पे टॉयलेट सिर्फ लड़के ही नहीं। हो जाओ मैडम, लड़कियों की देखो थोड़ी सी इज्जत होती है, आदमी की भी होती है। जाओ यार ने, ये देखो कोठा छाप सोच है ना। साधु संत भी इसी को देके अपना धंधा बनाया हुआ है। सड़ी हुई सोच ही इनकी है ये। सड़ी हुई सोच लग रही है। सड़ी हुई सोच ही क्या है? 5-5 लोगों के नाम पे साधु। इसलिए तो सबकी सोच सड़ी हुई है इनके अलावा। अगर आप 25 जगह टकराओगे ना, आपका नहीं हो सकता एक जगह पे मन। आपको क्योंकि आदत होगी इधर उधर गोबर खाने की, आप क्या करोगे? हेलो दोस्तों, प्रेमानंद महाराज जी की बयानों को लेकर आज इस दोनों लड़की में बहुत ही जबरदस्त बहस हो जाती है। और ये लड़की तो कहती है प्रेमानंद महाराज जी ने जो बयान दिए हैं बिल्कुल सही बयान दिए। लड़कियां वाकई में 4-4, 5-5 जगह पे मुंह मारते रहती है। चलिए शुरू करते हैं। अगर शादी से पहले लोग अपने लिए सही लाइफ पार्टनर चूज कर रहे हैं और अगर किसी का नहीं किसी से बन पा रही है तो अगर वो किसी दूसरे लाइफ पार्टनर के दूसरी तरफ अगर वो आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन दैट। सबके अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं, सबका रहना ये सही है गलत है। जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज टेस्ट ड्राइव कर लो पहले। मैडम का कहना ये है पहले टेस्ट ड्राइव करके देखो। मैडम सही कहा क्या मैंने? बिल्कुल बिल्कुल। आज की डेट में किसी के आपको पता है इनको क्या कहा जाता है हमारे यहाँ पे? छिनालगिरी कहते हैं। देखिए मेरे को लगता है ये बहुत ही डेरोगेटरी टर्म्स है लड़कियों के लिए। डेरोगेटरी टर्म्स क्या है मैडम? लड़कियां खुद कोठा छाप हो रही है और आप उनके लिए डेरोगेटरी टर्म्स बोल रहे हो। एक बात बताओ, ये कहती है कि इससे तो मैं करती हूँ प्यार, वो चाहिए मेरे को पास्ता खिलाने के लिए, तीसरा लाऊंगी मैं कॉफी के लिए, और एक चौथा बंदा और है यार वो मेरा कुछ नहीं है बट मेरी उससे वाइब मैच होती है क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं मूवी देखूंगी। मैडम छिनालगिरी कहते हैं इसको। आपकी भाषा में आप कुछ और कह रहे होंगे क्योंकि देखो पता प्रॉब्लम क्या होगी। ऐसा कहना है कि मैम का ऐसा कहना है कि लिविंग में इसलिए रहते ताकि शादी से पहले एक दूसरे को समझ सके। इसमें गलत कर लो, मैं बता रही हूँ। मैडम ये कह रही है कि मैडम ने कहा ना कि टेस्ट ड्राइव कर लो, मैम ने ये कहा। मेरा कहने का ये मतलब है सबको अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीने का पूरा हक है। अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो ये आपकी समझ है। आप मैडम अपने बापू को जाके बोलो कि मेरे को करनी है टेस्ट ड्राइव, ये लौंडा मुझे पसंद है, इसके साथ मैं रहूंगी। अगर बाप जो लाइफ के बारे में आप तो ना ही कमेंट करें, मैं अपने बापू को क्या बोलूंगी, मैं खुद बोल दूंगी। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, सबकी अपनी चॉइसेस होती हैं। कोई अपने माँ बाप के तौर तरीकों से जीता है, कोई अरेंज मैरिज करना चाहता है, और कोई इट इज नॉट जस्ट अबाउट गर्ल्स, इट इज अबाउट बॉयज टू। आप ये बोल रही हो कि कोई भी लड़की 4 लड़के। आपको एक एडवाइस दिया, आप अपने पिताजी से पूछो। मेरे को घंटा इंटरेस्ट नहीं है आपकी लाइफ में। आप कहीं धक्के खाओ, 5 के साथ घूमो, 50 के साथ घूमो, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं। आप तो कह रहे हो मेरे को इतना टाइम ही नहीं है। अच्छा। मैं कह रही हूँ अपने पिताजी से पूछ के तो दो। मैं कह रही हूँ वाकई में आदमी है ना, सीधा जूता है एकदम करेक्ट। इसी तरीके से लड़कों को भी अपने पिताजी से भी पूछना चाहिए, या लड़के अगर 4 लड़कियों को घुमाते हैं। लड़के तो सड़क पे टॉयलेट करते हैं, आप कर लो। लड़कों के साथ कर लो, कंपटीशन करो ना आप। करना चाहिए ना। अगर ये समाज ऐसा होता कि लड़कियों को गंदी नजर से ना देखता तो लड़कियां भी शायद कर लेती। सड़क पे टॉयलेट सिर्फ लड़के ही नहीं। हो जाओ मैडम, लड़कियों की देखो थोड़ी सी इज्जत होती है, आदमी की भी होती है। जाओ यार ने, ये देखो कोठा छाप सोच है। मैं आपको बता दूं, आपको गलत लग रहा हूँ पर वाकई में कोठा छाप सोच है। लड़कियां युवा विरोध कर रहे हैं, जैसे मैम विरोध कर रही है वैसे युवा विरोध करे कि साधु संत कौन होते हैं भाई? सही बात है। उनकी लाइफ है, वो जिस तरीके से जीना चाहते हैं वो जी सकते हैं। ये साधु संत जो बताऊं, ये सड़ा हुआ यूथ, ये पता नहीं मेरे को कितनी जगह गई हैं अब तक, कितनी जगह इन्होंने विजिट किए, मैंने इनसे ज्यादा कर रखी है। चाहे मेरा कोई भी अकाउंट देख लो, मैं आपको बताऊं। लेकिन मैडम मैंने एक चीज ध्यान रखी है, 25 जगह मुंह मारोगे ना आपको कोठा छापी कहा जाएगा और आप छिनालगिरी कर रहे हो। आप यार आपकी एक आदमी से नहीं बनती, ठीक है मैंने मान लिया, आप दूसरे पे पहुंच गए। भैंस की आंख आप बोल रहे हो मेरी तीसरे से भी नहीं जमेगी। मैं अब बाप की तरफ से जाऊंगी,
ठीक है, बाप की साइड से गए कि चौथे बंदे के पास चले, आपकी शादी हो गई, आपकी औलादे हो गई, आप 5वें दिन फिर कह रहे हो ये कॉफी पिलाएगा, ये मेरे को मूवियाँ दिखाएगा, क्यों तेरा ठेका ले लिया? आदमी कम पड़ रहा है तुम्हें? अच्छा बात नहीं है। इनको खाली छिनालगिरियां करनी है। प्रेमानंद जी ने देखो क्या होता, वो नमक बुरका था हर जगह, और वो नमक सही जगह क्या इफेक्ट कर दिया, तो कुछ नाली छाप कीड़े वो आ गए अपनी छिनालगिरी दिखाने की, हाँ भाई हम करते हैं सब। प्रेमानंद की बात का आप क्या समर्थन करती, जो प्रेमानंद ये कहते हैं कि जो लिविंग रिलेशन है वो गंद का खजाना है? आप मानते इस चीज को, गंद का खजाना सही है कहना इस तरीके से साधु संतों का? देखिए जो प्रेमानंद महाराज हैं या जो भी कोई बाबा इस तरीके के विचार उनके होते हैं, ऑब्वियसली वो समाज को एक अच्छी दिशा दिखाने के लिए होता है। वो लोग नहीं जानते इनको। प्रेमानंद जी पे दूर दूर से लोग आते हैं। वो विराट कोहली पागल नहीं है आ गया था, बिल्कुल भी पागल नहीं है आ गया था। वो अनुष्का शर्मा पागल नहीं है, वो वहाँ पर धोख लगाने गई है। जैस्मिन संडलास पागल नहीं है, वो इतने बड़े बड़े नेता जा रहे, पागल नहीं है वो। इनको कौन जानता है? दो लोग नहीं जानते, माँ बाप इनको इस हरकत के बाद जानने से इनकार कर देंगे। तुम्हें कैसे पता चला? वो बोलेंगे कि तुम्हें शादी करनी है, ये आदमी ठीक है कर दे। प्यार होता है, हिंदू मुस्लिम हो या कोई भी हो, प्यार तो प्यार। नहीं मैडम, मैं क्या झांगुर के आदमियों से थोड़ी प्यार कर लूँ? आप कैसी बात कर रहे हो? नाली छाप गलीचों से प्यार कर लोगे आप? ऐसे उनसे तो किसी से भी हो सकता आप मैडम, आप जैसे अभी आए, आपने ये जाकिर नायक एक वो सड़ा वो गलीच है ना, उसकी 2 कौड़ी का आदमी है वो। अरे चुप कर भिखारी। इस तरीके के कमेंट्स करना औरतों के लिए, इस तरीके के कमेंट्स करना बहुत ही बुरी बात है। इस तरीके के कमेंट्स अगर हम आदमियों के लिए करना शुरू कर दें तो वो कैसे जिएंगे? अरे करो, क्या दिक्कत है? जो साधु संत है वो लड़के लड़की दोनों के लिए, वो दोनों के लिए लेकिन पता है क्या होता है, यही है झूठा सड़ा हुआ फेमिनिज्म। इन्होंने क्या आधी बात सुन ली। ये देख रहे हैं आप किसी को टारगेट कैसे करें। अरे आदमियों के लिए भी तो बोला है 25 जगह, भैया तू भी खराब होगा, तेरा भी खराब ही होगा रिश्ता। सच्ची बात है मैडम, अगर आप 25 जगह टकराओगे ना, आपका नहीं हो सकता एक जगह पे मन। आपको क्योंकि आदत होगी इधर उधर गोबर खाने की, आप क्या करोगे? आज उन्होंने मर्दों बोला, कोई नहीं आया। मैं कह रही हूँ झांगुर है, इतने आदमियों का, इतनी औरतों का उसने धर्म परिवर्तन किया। मैं कह रही हूँ फेमिनिज्म का झंडा लेकर आने वाली एक भी नहीं है। वो खुशबू पटानी, दिशा पटानी का खुद का नहीं पता कितनी जगह वो धक्के खा चुकी है। उसका वाई वो कहती है टाइगर श्रॉफ मेरा बॉयफ्रेंड था, ठीक है। फिर वो जो गोरा है वो क्यों भाई तेरी वो कोल्ड ड्रिंक की बोतलें उठा के ले जा रहा है? हमारी तो नहीं लेके जाता कोई ऐसे। भारत में लोगों को अपनी लाइफ से ज्यादा दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट है, ठीक है। संतों का भी मतलब यही कहना चाहिए। साधु संत भी इसी को देके अपना धंधा बनाया हुआ है और चल रहा है। प्रेमानंद महाराज को ये कहने की धंधा बनाया हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि उनका भी बिजनेस गोल भी तो हो सकते। एक सेकंड, 5-6 लड़के उसका टारगेट भी तो हो सकती है ना, वो भी देख रहे। मैं एक को कॉफी पिलाऊं, साधु संतों ने धंधा बनाया हुआ है ये सब। अरे तो यही तो नाली छाप सोच है मैडम, सड़ी हुई सोच इनकी है ये। सड़ी हुई सोच लग रही है। सड़ी हुई सोच क्या है? 5-5 लोगों के नाम पे साधु। लिए तो सबकी सोच सड़ी हुई है, इनके अलावा आपको लगता है कि धर्म के नाम पे साधु संत सबको बेवकूफ बना रहे हैं, अपनी बातों में उलझा रहे हैं? देखिए काफी बाबा ऐसे हुए हैं जो गिल्टी प्रूव हुए हैं, वो जेल भी गए हैं, ठीक है। तो ऐसी वीडियो भी आई है जब एक बाबा दूसरे का समर्थन कर रहा है, जो जेल में गए हैं। आसाराम बापू रेप के केसेस में जेल में गए हैं। तो प्रेमानंद क्या इस तरीके के? तूने देखा था कि रेप करते हुए तेरे सामने टेलीकास्ट हो रहा था? तुम समझ नहीं रहे हो। जो आपके कानों में गंदी बातें डालेंगे, अगर आप उनको सुनोगे तो आप ऐसे लोगों को सुनो ना जो आपके कानों में अच्छी पे कैसे आ गए आप उबड़ के? आपके अंदर हम कब आए? हमने कब बोला? हमने तो ये बोला कि प्रेमानंद जी महाराज बहुत ही अच्छे विचार देते हैं। आप 25 जगह जा रहे हो। मैं कह रही हूँ अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है ना, आप उसको त्याग दो बिल्कुल। आपके उसके बाद आपके माँ बाप आपसे आपकी शादी करा रहे हैं, आप कर लो, ठीक है। समझ गया। तो दोस्तों, जैसे कि ये लड़की प्रेमानंद महाराज जी की बयानों को लेकर इस लड़की ने इस लड़की को जितने भी बात बोली है, तो आप लोगों को क्या लगता है ये लड़की इस लड़की को सही बोली या गलत? तो आप लोग अपना प्रक्रिया दीजिएगा। और हाँ, आप लोगों को अगर इस वीडियो की पार्ट 2 चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। हम आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द पार्ट 2 लाने का कोशिश करेंगे।